दिस वीडियो इज अ मास्टरपीस फॉर फिग्मा लर्नर्स। ये फिग्मा का कंप्लीट ट्यूटोरियल है विद फिग्मा न्यू यूआई। इस ट्यूटोरियल में मैंने बेसिक फ्रेम से लेकर वेरिएबल तक आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ये ट्यूटोरियल मैंने डिजाइन किया है उन सभी लोगों के लिए जो अभी डिजाइन में स्टार्ट कर रहे हैं, फिग्मा सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो ज्यादातर ट्यूटोरियल्स हैं वो पुराने यूआई के साथ दिखाए गए हैं। इस वीडियो में आपको फिग्मा के न्यू यूआई के साथ कंप्लीट फिग्मा के बेसिक फंक्शंस मैंने गो थ्रू कराया है। इन केस यू आर ए जूनियर or wanting to learn about Figma, then this is the video you should completely watch. On top of that, इस वीडियो में उन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी है, ऑटो लेआउट, कंस्ट्रेंट्स, वेरिएबल्स, वेरिएंट्स and everything. Without a further ado, let's start it out. But prior to that, I would like to let you know about our UI UX design program. In case you are new here, this is a complete program to become a UI UX designer. We have both sort of courses, whether you wanted to join a live classes or the recorded one. I have the link in the description. Go out there, check it out. In case you are new here, my name is Saurabh. I'm the founder of Design Clan, top 1% UX design school and a design agency, UX Products. So you can just subscribe this channel in case you are interested in Figma, design, psychology. So guys, let's start it out. क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको फ्रेम से लेकर वेरिएबल तक सारी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उन्हें किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूआई क्रिएट करते हैं फिग्मा में, वो आपको A to Z इस वीडियो में सिखाया है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप फिग्मा ऑलरेडी यूज़ करते हैं और उसके जो एग्जिस्टिंग यूआई था उसके साथ ऑलरेडी फैमिलियर है और आप नई यूआई को सीखना चाहते हैं, देन ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, जहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ किस तरीके से हर एक टूल को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेविगेशन बार के बारे में बताया था। लेफ्ट साइड में साइड बार देख रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। साइड बार में सबसे पहले आपका यहाँ पर आपको फाइल का नेम मिल जाएगा। फाइल ओपन करने के बाद आप इस इंटरफेस पर आते हैं, यहाँ पर आपको फाइल का नेम मिलेगा। यहाँ पर आपको जिस प्रोजेक्ट में आपकी फाइल है उस प्रोजेक्ट का नेम आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल्स में पेजेस आपको दिखाएगा कि जो आपने मल्टीपल पेजेस क्रिएट करे हुए हैं। ऑलराइट, लाइकवाइज यहाँ पर आपको एसेट्स, बेसिकली जो आप एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं, और एसेट्स में बेसिकली आपको कंपोनेंट्स दिखाता है। तो अगर आप कंपोनेंट के साथ फैमिलियर नहीं हो तो इस वीडियो में आपको आगे चलकर समझ जाएगा कंपोनेंट किस तरीके से काम करता है। इस तरीके से समझ सकते हो आप फॉर नाउ कि जो भी रीयूजेबल एलिमेंट होते हैं जिसे आप इन फ्यूचर यूज़ करना चाहते हैं तो उसे आप कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और वो यहाँ पर आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। उसके बाद अगर फाइल्स में चलें, इसके नीचे आपको लेयर्स मिल जाएंगे। अगर हम ओवरव्यू वाले पेज पर जाते हैं, इसके नीचे आपको लेयर्स ही मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर हमने एक फ्रेम यूज़ किया हुआ है, का नेम है डैशबोर्ड डिज़ाइन। इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स है। फिग्मा में हम लेयर्स में काम करते हैं। अगर आप देखोगे इसमें हम लेयर्स में काम करते हैं। यहाँ पर हमने ग्रुप्स वगैरह क्रिएट करे हुए हैं, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। लेयर्स में बेसिकली क्या होता है, एक जो इमेज है, एक वेक्टर एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड अप होता है, तो इसे ही हम लेयर कहते हैं, या फिर इस तरीके से ये लेयर में काम होता है। अगर हम आगे चलें, अगर आप इस बटन को देखोगे, इस बटन पे आप क्लिक करते हो तो आपका पूरा यूआई मिनिमाइज हो जाता है ताकि आप स्पेस को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। और ये जो आपका बॉटम में नेविगेशन बार है स्टिल ऊपर रहेगा, बट हाँ, इससे आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाती है और आप काम बेहतर तरीके से कर पाते हो। जैसे आप फैमिलियर हो जाओगे फिग्मा यूआई के साथ, तो ज़्यादातर लोग फिग्मा का मिनिमाइज करके ही यूआई को काम करते हैं। अगर अगेन आप सेम बटन पे क्लिक करोगे तो ये इसे एक्सपांड कर देता है। इस तरीके से आपके फंक्शंस काम करते हैं। अगर हम राइट साइड में बात करें, राइट साइड में हमारे डिज़ाइन कंसोल्स होते हैं। जैसे अगर आप किसी भी एलिमेंट को क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कंसोल्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसकी हाइट, विड्थ, प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अलाइनमेंट, लेआउट, अपीयरेंस, फिल, स्ट्रोक, इफेक्ट, और या फिर उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी आप इस साइड से कर सकते हैं फ्रॉम द डिज़ाइन पैनल। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये प्रोटोटाइप सेक्शन है। प्रोटोटाइप सेक्शन में हम किसी भी एलिमेंट को इंटरेक्टिव बनाते हैं। अगर आप किसी भी एलिमेंट को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप प्रोटोटाइप सेक्शन में जाकर उसमें इंटरेक्शन ऐड कर सकते हैं, ट्रिगर्स ऐड कर सकते हैं और उसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं। अगर नेक्स्ट इससे आगे मैं बात करूँ, यहाँ पर ये जूम लेवल है। इस लेवल पर आप उसे जूम करना चाहते हो और तो यहाँ से जाकर आप उसे कर सकते हो। ये बाकी जो फीचर्स हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस प्लस करने से जूम होता है और जूम इन होता है। अगर जूम आउट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस आप कर सकते हैं, उससे जूम आउट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस ये करने से फिट हो जाता है स्क्रीन में। या फिर कस्टम यहाँ पर जूम भी आपको दिया गया है। अगर आपको 50% जूम करना है, 100% जूम करना है या फिर 200% जूम करना है, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप किसी भी स्क्रीन को प्रीव्यू करना चाहते हो, प्रेजेंट करना चाहते हो,
अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर प्रेजेंट पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट टैब में वो ओपन हो जाता है। उसे आप देख सकते हैं वो किस तरीके से एक्चुअल में दिखेगा। यहाँ पर प्रेजेंट करके उसे अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने मैनेजर्स को शोकेस कर सकते हैं। ये भी लोड हो रहा है, देखो इस तरीके से। यहाँ पर भी मल्टीपल कस्टमाइजेशंस होती हैं, जैसे आप चाहें तो इसे फिट कर सकते हैं, इसकी बिट में फिट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस भी तरीके से आप इसे फिट करना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप फिट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फिल इन द स्क्रीन आप कर सकते हो ताकि इसे प्रॉपर्ली आपको व्यू मिले। यहाँ से मल्टीपल कस्टमाइजेशंस आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कौन कौन लोग अभी से देख रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या बातें कर रहे हैं। अगर कोई जब आप रिव्यू कर रहे हैं, आपको कमेंट ऐड करना है तो यहाँ से कमेंट भी देख सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं कमेंट। तो किसी ने आपको यहाँ पर फीडबैक दिया कि ये चेंज होना है, तो यू कैन मेंशन लाइक इट इज नीडेड टू चेंज। तो आप अकॉर्डिंगली कमेंट वगैरह ऐड कर सकते हो जब भी आपको जरूरत होती है। उसके साथ अगर बात करें, यहाँ पर आपको कोई फाइल का नेम दिखाएगा आपको। यहाँ से आप उस प्रोटाइप को शेयर कर सकते हो बाय एडिंग देयर ईमेल, या फिर अगर आपकी फाइल में या प्रोजेक्ट में ऑलरेडी वो एडेड है तो आप उसका नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो इस तरीके से, एंड वो अपीयर करेगा, उसकी लिस्ट नीचे आएगी, उसके फिर आप अकॉर्डिंगली उसमें इन्वाइट कर सकते हो। या फिर आप लिंक भी यहाँ से शेयर कर सकते हो। अगर किसी को आपको एक्सेस देना है इस फाइल की प्रोटोटाइप का, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इस लिंक कॉपी करके उसे शेयर कर सकते हैं थ्रू एनी मीडियम, व्हाट्सएप, ईमेल, टेक्स्ट, लिंक्डइन, किसी मीडियम के थ्रू आप टेक्स्ट करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हैं। यहाँ से आप एक्सेस चेंज कर सकते हो कि वही लोग इसे देख सकते हैं जो इसमें इन्वाइटेड है, या फिर एनीवन कैन सी इट विद द लिंक। तो इस तरीके से आप एक्सेस भी चेंज कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि एडिशनल सिक्योरिटी लेयर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर आप पासवर्ड भी इसमें ऐड कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि पासवर्ड में क्या सोचो, यहाँ से डायरेक्टली जनरेट भी कर सकते हो, तो कॉपी पेस्ट करके फिर शेयर आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड कर सकते हो। अगर इसके अंदर बात करें, अभी ये हमारी फाइल तीनों प्रोजेक्ट का नेम है, इसके अंदर एक ही ऑनर है विच इज सौरभ यूएक्स। सौरभ यूएक्स ने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करी है। तो इस तरीके से आप इनवाइट शेयर कर सकते हो। यहाँ से आप एक्सपांड या फिर उसे मिनिमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पर आपकी कमेंट्स दिखाएगा, जो भी कमेंट्स आपने ऐड करी है वो यहाँ पर दिखाएगा। जैसे मैंने भी कमेंट सॉल्व कर दी थी तो यहाँ पर वो सॉल्व कमेंट भी आप देख सकते हो। यहाँ से आप स्टेटस को दोबारा से चेंज कर सकते हो, यहाँ से उसे दोबारा से सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से कमेंट्स वगैरह काम करती है। तो वापस चलते हैं फिग्मा में, एंड देन विल सी फ्रॉम देयर ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी इसके टूल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये टूल्स किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से आप इन सभी टूल्स को यूज़ कर सकते हो। तो जैसे भी बात करें, यहाँ पर मूव टूल है, हैंड टूल है, स्केल टूल। हैंड टूल जो हमारा ओल्ड यूआई था फिग्मा का, उसमें सेपरेटली दिखाई देता था, बट यहाँ पर उन्होंने एक साथ कंबाइन कर दिया क्योंकि तीनों का ऑलमोस्ट क्लोजली बिहेवियर है, ये क्लोजली फंक्शन करते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक साथ इन्हें ग्रुप कर दिया है। तो या दैट्स गुड आई थिंक। तो फॉर एग्जाम्पल पहले हम बात करते हैं मूव टूल। तो बेसिकली आप देख रहे हो इसे कैनवस बोलते हैं। अगर कैनवस के अंदर किसी भी एलिमेंट को आपको मूव करना है तो वहाँ पर मूव टूल का यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करो, उसके बाद लॉन्ग प्रेस करके मूव टूल से आप उस एलिमेंट को यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हो। उसके अलावा अगर बात करें, अगर किसी भी आपको हाइट या विड्थ कोई भी एक साइड से इंक्रीज करना है, तो फॉर एग्जांपल आपको विड्थ इंक्रीज करना है तो विड्थ आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको हाइट इंक्रीज करना है तो आप हाइट इंक्रीज कर सकते हो मूव टूल का यूज़ करके। उसके अलावा नेक्स्ट टूल हमारे पास है हैंड टूल। हैंड टूल का यूज़ करते हैं हम किसी भी कैनवस को मूव करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमें इस कैनवस को पूरे को मूव करना है यहाँ से वहाँ, हम मल्टीपल फाइल्स पे काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं और हमें बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है बिटवीन दी स्क्रीन। वहाँ पर हम हैंड टूल का यूज़ करते हैं टू मूव द कैनवस। उसके अलावा नेक्स्ट टूल हमारा स्केल टूल। स्केल टूल का यूज़ किया जाता है किसी भी एलिमेंट को प्रोपोर्शनली स्केल करने के लिए, यानी अगर आप हाइट को इंक्रीज करोगे तो उसकी विड्थ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है, लेआउट है, वो डिस्टर्ब ना हो। सो अगर आप इसे स्केल करते हैं तो आप देख सकते हैं पूरा एलिमेंट स्केल हो गया विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग। और जब हम मूव टूल से उसे स्केल कर रहे थे तो काफ़ी एलिमेंट वहाँ पर डिस्टर्ब होते थे, बट अभी आप इससे देखोगे तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं हुआ। आप इजीली इसे स्केल या फिर छोटा या बड़ा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट।
जैसे अभी तो मैं इसके कॉर्नर से लाइक सेलेक्ट करके ड्रैग कर रहा हूँ। इन केस अगर आप हाइट भी इंक्रीज़ करोगे, विड्थ भी इंक्रीज़ करोगे, ऑटोमेटिकली इसका पूरा स्केल होगा। इवन विड्थ इंक्रीज़ करने पर भी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हम वो स्केल टूल का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें किसी भी एलिमेंट को प्रोपोर्शनली यानी हाइट और विड्थ को एक साथ स्केल करने में हेल्प करता है। तो स्केल टूल काफ़ी यूज़फुल होता है और इसे हम काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं विदिन द फिग्मा। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेम, सेक्शन एंड स्लाइस। इस ग्रुप की बात करें, फ्रेम की पहले बात कर लेते हैं। फ्रेम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कंटेनर है ये, एक बकेट आप समझ सकते हैं, जिसमें मैंने एक फ्रेम भी यहाँ पर क्रिएट किया। तो ये एक बकेट है। इस बकेट के अंदर फॉर एग्जांपल आप कोई भी एलिमेंट रखोगे तो ये एलिमेंट इसके रिस्पेक्टिवली बिहेव करेगा। जैसे अगर इस एलिमेंट का हम प्लेसमेंट देखेंगे ऑन दी एक्स एक्सेस, ये 87 पिक्सल दिखाएगा। तो आप देखोगे तो ये इस फ्रेम के इसके रेस्पेक्ट में वो बिहेव कर रहा है, इसके अराउंड वो बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके से हम फ्रेम का यूज़ करते हैं। फ्रेम इज सॉर्ट ऑफ अ डिजिटल कंटेनर जो कि किसी भी एलिमेंट को कैरी करने में हेल्प करता है या फिर किसी भी एलिमेंट को ग्रुप करने में हेल्प करता है। अगर आपको एक क्लोज ग्रुप क्रिएट करना है किसी भी एलिमेंट का, वहाँ पर आप फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं यूज़ केसेस की बात करूँ तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी आप जिस भी एलिमेंट को बनाते हो उसमें अगर एक से ज़्यादा लेयर्स यूज़ होती हैं तो वहाँ पर हम फ्रेम का यूज़ करते हैं। अगर वो एलिमेंट आपका इंटरैक्टिव होगा तो वहाँ पर तो आपको फ्रेम का यूज़ ऑलरेडी करना ही है। फ्रेम का यूज़ करके ही आप उसमें मल्टीपल फंक्शंस को, प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हो या फिर यूज़ कर सकते हो विदिन द फिग्मा। तो फ्रेम इज सॉर्ट ऑफ अ थिंग जो आप हर जगह पर यूज़ करोगे जहाँ पर भी एक से ज़्यादा लेयर होगी। फॉर एग्जाम्पल इस बटन की बात भी करें, इस बटन में देखो एक तो इसका बैकग्राउंड है, दूसरा इसके ऊपर टेक्स्ट है जिसे लेबल बोल सकते हैं। लेबल तो 2 लेयर यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर हमने फ्रेम का यूज़ करा है। लाइकवाइज इसकी बात करें, इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं। अगर हम इस फ्रेम की बात करें, इसकी बात करते हैं, यहाँ पे हमने ग्रुप किया हुआ है, इसमें मल्टीपल लेयर्स है। जैसे यहाँ पर भी इससे ज़्यादा लेयर्स है तो इन्होंने इसे एक साथ ऑटो लेआउट कर दिया। वैसे ऑटो लेआउट का वैसे हमारा ग्रुप का कोई यूज़ केस नहीं होता है। हाउएवर जब आप किसी वेक्टर को क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पर आप ग्रुपिंग का यूज़ कर सकते हो, बट ग्रुपिंग को मिनिमम से लोग कम से कम यूज़ करते हैं ताकि हमें कोई चैलेंजेस ना आए जब हम किसी भी एलिमेंट को स्केलेबल और इंटरैक्टिव बना रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेम का यूज़ होता है। दूसरा एक तरीके से समझ सकते हैं, हम फिग्मा में काम कर रहे होते हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो या फ़ोनपे पर काम कर रहे हो तो फ़ोनपे में 2 इंटरफेस हो सकते हैं। एक तो आपका जो यूज़र पेमेंट करता है, दूसरा शॉपकीपर का। अब दोनों का इंटरफेस में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, कुछ एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने फ़ोनपे को पूरा एक साथ में डिज़ाइन करना है, राइट? तो फ़ोनपे को अगर हम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो बिट्स एंड पीसेस में ही डिज़ाइन किया जाता है। तो और ऐसा भी नहीं होगा कि हम जब तक पूरा फ़ोनपे डिज़ाइन नहीं कर लेंगे तब तक डेवलपमेंट टीम काम नहीं करेगी। तो होता है क्या है, हम जितना हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है उसे हम रिलीज़ करते हैं डेवलपमेंट टीम, ताकि डेवलपमेंट टीम जो पार्ट कंप्लीट हो चुका है उस पर काम करते रहे, उसके साथ साथ हम नेक्स्ट पार्ट पर डिज़ाइन करते रहें या फिर नेक्स्ट स्टेज में डिज़ाइन करते रहें। तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल टूल होता है जिसे बोलते हैं सेक्शन। इसे भी डिज़ाइन है, मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसे मैंने सेक्शंस में ग्रुप कर दिया और आई वुड से सेक्शंस के अंदर प्लेस कर दिया। अब इस सेक्शन फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो फ़ोनपे मर्चेंट, जो कि आपका शॉपकीपर होता है। अब ये आपने बना दिया। इन केस आपको लगता है कि ये डिज़ाइन आपका रेडी हो चुका है और डेवलपमेंट टीम इस पर भी काम कर सकते हो, तो यहाँ से आप इसका स्टेटस चेंज कर सकते हो, यू कैन रेडी फॉर डैप। तो आप जैसे इसे मार्क रेडी फॉर डैप करोगे, अब डेवलपमेंट टीम आएगी तो उसे पता चल जाएगा ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी डेवलपमेंट के लिए रेडी है। अगर इन केस कोई चेंजेस बीच में आते हैं तो उसे स्टेटस को आप दोबारा से यहाँ से चेंज कर सकते हो, रिमूव दी स्टेटस, तो आपका स्टेटस दोबारा से यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस तरीके से हम सेक्शंस का भी यूज़ करते हैं विद इन दी फिग्मा। उसके अलावा स्लाइस है। स्लाइस का मतलब यूज़ होता है स्लाइस करने के लिए, बेसिकली किसी चीज़ को कट करने के लिए। किसी भी एलिमेंट को कोई पार्ट आप स्लाइस आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एलिमेंट है और मुझे इसका ये पार्ट स्लाइस करना है, तो इसे स्लाइस करके मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली। कितने रेजोल्यूशन में करना है, किस पिक्सल में आपको करना है, किस फॉर्मेट में आपको करना है, वो यहाँ से आप जाकर कर सकते हो। तो इस तरीके से हम स्लाइस का यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिज़ाइन में आगे शेप्स होती हैं। शेप्स का हम मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर शेप का इन जनरल हम वेक्टर यानी कोई इलस्ट्रेशन आप बना रहे हो तो वहाँ पर यूज़ केस हो सकता है। उसके अलावा हमारा शेप का कोई यूज़ केस नहीं होता है। यहाँ पर लाइन आपको मिल जाएगी,
यहाँ पर आपको एरो, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार, अगर आपको ये सभी एलिमेंट्स चाहिए तो यहाँ से आप कस्टम शेप का यूज़ कर सकते हो फॉर योर रिक्वायरमेंट। इस तरीके से हम शेप का यूज़ करते हैं। इन केस आप अपने डिज़ाइन में कोई इमेज या वीडियो ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ से ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके आप कोई भी इमेज या वीडियो इंपोर्ट कर सकते हो अपने फिग्मा में। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई थंबनेल है, मुझे इंपोर्ट करना है इन फिग्मा, तो यहाँ पर ये मेरे पास सेलेक्ट हो गया, मुझे जहाँ भी इसे इंपोर्ट करना है वो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, यहाँ पर मेरा थंबनेल प्लेस हो चुका है। तो इस तरीके से आप जाकर क्रिएट कर सकते हो, इस तरीके से जाकर आप शेप का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिग्मा, उसके अलावा हमने रिसेंट में अभी एक वीडियो क्रिएट किया है फॉर द जूनियर डिज़ाइनर्स टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, जो कि जूनियर डिज़ाइनर्स करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इमेज का बात कर लिया, शेप्स का बात कर लिया। नेक्स्ट, अगर कोई शेप आप कस्टम शेप क्रिएट करना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई शेप क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप पेन टूल का यूज़ करके यहाँ से अपने लिए कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको शेप क्रिएट करना है। तो पेन टूल का यूज़ किया जाता है कस्टम शेप को क्रिएट करने के लिए। तो इस तरीके से पेन टूल का यूज़ करते हैं। पेन टूल के साथ साथ यहाँ पर पेंसिल को भी रखा गया है इस ग्रुप में। यहाँ से आप पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है। पेंसिल भी काफ़ी यूज़फुल टूल होता है इन केस यू आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ ग्राफिक्स और ग्राफिकल एलिमेंट्स। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास टेक्स्ट। टेक्स्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ केस है। जो भी आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हो वहाँ पर हर जगह पर आप टेक्स्ट यूज़ करने वाले हो। तो टेक्स्ट को इस तरीके से हम यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो इस तरीके से। अब उस टेक्स्ट के लिए आपको फॉर्मेटिंग करनी है टेक्स्ट की, तो यहाँ से आपको ये टाइपोग्राफी वाला पूरा वो मिल जाएगा पैनल, जहाँ से आप उसका टाइपफेस चेंज कर सकते हो, उसका फॉन्ट वेट चेंज कर सकते हो, सेमी बोल्ड, मीडियम, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक, रेगुलर, लाइट, एक्स्ट्रा लाइट, पेन। उसके अलावा उसका साइज चेंज कर सकते हैं पिक्सल। उसकी लाइन हाइट आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैं आपको दो लाइन में क्लिक करके दिखा रहा हूँ। लाइन मूव टूल का यूज़ करके मैंने इसकी विड्थ कम कर दिया कंटेनर का, टेक्स्ट कंटेनर जो इसकी 20 पिक्सल लाइन हाइट है। अगर हम चाहें तो इसे 40 पिक्सल भी कर सकते हैं, तो लाइन हाइट इसकी इंक्रीज हो गई। लाइकवाइज आप इसका लेटर स्पेसिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेटर स्पीड में स्पेसिंग है आप यहाँ से 12 पिक्सल में लेटर स्पेसिंग दीजिए, लेटर स्पीड में स्पेसिंग चेंज हो जाए। यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। जैसे अभी जो अगर टेक्स्ट देखोगे ये लेफ्ट में अलाइंड है, चाहो तो आप सेंटर में अलाइन कर सकते हो या फिर राइट में अलाइन कर सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट है। भी कंटेनर का साइज सेम है इसलिए वो दिखा नहीं रहा है, बट हाँ यहाँ से आप इसे सेंटर में अलाइन कर सकते हो, आई मीन मिडल में, यहाँ से टॉप में और यहाँ से बॉटम में। उसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ आप लगा सकते हो। जैसे वर्टिकली आप ट्रिम करना चाहते हो, कोई लिस्ट की स्टाइलिंग वगैरह में करना चाहते हो, पैराग्राफ की स्पेसिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपने 2 पैराग्राफ यहाँ पर ऐड करे फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल स्पेसिंग में देखो ये स्पेसिंग है, सही आप घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आपकी लाइन ऐड होती है, उसके बाद आप स्पेसिंग भी घटा बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंगली। ट्रंकेट एक एडवांस प्रॉपर्टी है, बेसिकली आप कंटेंट को ट्रंकेट कर सकते हो बाय गिवन लाइन। जैसे आपको ये भी कंटेंट आप ये वर्टिकल एक ही लाइन दीजिए और कंटेंट और भी अवेलेबल है, तो मैंने क्योंकि एक ही लाइन पर ट्रंकेट किया हुआ था, बेसिकली ट्रिम किया हुआ था। अगर मैं कहता हूँ कि 7 लाइन दिखा दो, तो 7 लाइन तक दिखाएगा, बाकी को कंटेंट को ट्रंकेट कर देगा, ट्रिम कर देगा। ऐसे क्लिक करोगे तब दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगा। इस तरीके से हम कंटेंट को भी ट्रंकेट कर सकते हैं विद इन फिग्मा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जिसे आप फिग्मा में यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। यहाँ से आप बात करें, यहाँ से आपको इसका विड्थ दिख जाएगा कंटेनर का। देखो कंटेनर का विड्थ आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से आपको हाइट दिख जाएगी कंटेनर की, क्योंकि हमने इसे ऑटो हाइट पर प्लेस किया हुआ था। हाइट अभी एक्सेसिबल या एडिटेबल नहीं है, अगर इसे ऑटो विड्थ पे हम प्लेस करते हैं तो हमारी हाइट भी एडिटेबल बन जाएगी फॉर दिस कंटेनर। ये हमारी हाइट भी एडिटेबल। कस्टम हाइट विड्थ में आप इस तरीके से काम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर मैं ऑटो हाइट कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंगली हाइट ले लेता है। उसके अलावा अगर हम और बात करें यहाँ पर अगर आगे हम बात करें, आगे हमारे पास टूल है कमेंट टूल। इन केस आप अपने डिज़ाइन को रिव्यू कर रहे हैं और उसमें कोई चेंजेस आता है
तो आप प्रॉपरली इसको हो सकता है कि आप फिजिकल नोट्स ले सकते हो या फिर आप नीचे से कमेंट चैट कर सकते हो। कमेंट काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम है टू नो गेट दी फीडबैक क्विकली। और उसके अलावा जो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना फाइल उन्हें शेयर किया किसी के साथ और उनका कुछ फीडबैक है, वो यहाँ पर फीडबैक ऐड करना चाहते हैं, तो वो कमेंट का यूज़ करके इजीली वो फीडबैक ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दे सेड इट डजंट लुक गुड, ये फीडबैक आ गया। अब इस पर आप काम करेंगे। अब यहाँ पर उन्हें टैग भी कर सकते हो, ऐड यूज कर। ये सौरभ मैंने एक कर दिया है, इसे आप चेक कर लीजिए। सौरभ यहाँ पर मैं टैग कर दी। अगर वो कमेंट रिजॉल्व वगैरह उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, उनका भी फीडबैक आया, ठीक है, या फिर आपको फीडबैक उन्होंने वीडियो कॉल पर दे दिया दौरान दे दिया, तो आप यहाँ से सॉल्व करते हो। मार्क है रिजॉल्व, अगर मार्क कर दो वहाँ से वो कमेंट हट जाएगा। फिर जब कमेंट ही होती कर यहाँ से आप अपने बाकी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। फिर बाकी भी नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर एसेट जो आप एसेट यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो दो तीन लोकल है जो आप यूज करोगे। इसके अलावा लाइब्रेरी जो आपकी एसेट है जो आप इसके अलावा मल्टीपल टीम्स आपके पास होंगे, उनकी एसेट को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अदर टीम्स हैं, उनकी एसेट्स को आप यूज कर सकते हो जिनका आपके पास एक्सेस है। या फिर इसमें एग्जिस्टिंग यूआई किट्स भी होते हैं। एक फॉर एग्जांपल अगर आप मटेरियल डिजाइन की गाइडलाइंस यूज करना चाहते हो, एसेट यूज करना चाहते हो, तो आप एड टू फाइल करोगे, आपकी फाइल में वो गाइडलाइंस यहाँ पर ऐड हो जाएंगी जिन्हें आप यूज कर सकते हो। मटेरियल डिज़ाइन की जो गाइडलाइन है वो गूगल के द्वारा डिज़ाइन की गई है। लाइकवाइज सिंपल डिज़ाइन सिस्टम जो फिग्मा के द्वारा डिज़ाइन किए हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। iOS 15 या iPad OS 15 का भी डिज़ाइन सिस्टम इसमें अवेलेबल है जो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो या उनकी गाइडलाइंस को यूटिलाइज कर सकते हो। ये एक्जिस्टिंग लाइब्रेरी भी यहाँ से आप इसकी बात करें। उसके आगे बात करें प्लगइन्स को आप यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आइकन की हम आइकन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आइकन आपको मिल जाता है, आप आइकन की आइकन सर्च करो, आपको उसका आइकन की आइकन आप यहाँ मिल जाएगा। आइकन आपको यूज करना है, यहाँ से आइकन वगैरह कर सकते हैं। मल्टीपल प्लगइन्स कर सकते हैं। आप मल्टीपल प्लगइन्स है, हर एक चीज़ के लिए फिग्मा में प्लगइन अवेलेबल है। अगर आप सर्च करोगे यहाँ पर आपको हर तरीके की प्लगइन्स यहाँ पर मिल जाएगी जो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके आगे आप ये टॉगल बटन देखते होंगे, ये बेसिकली डैप मोड है। क्योंकि डिज़ाइन यहाँ से आप डैप मोड में जाते हैं। मतलब क्या कोड वगैरह दिया मल्टीपल लैंग्वेज के CSS में iOS में एंड्रॉइड में आप उसका कोड वगैरह देख सकते हैं। तो इस डैप मोड हमारा वैसे इसका यूज करते हैं, बट हाँ तो अगर आपको डैप मोड का एक्सेस करना है तो देखिएगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा मैं और डिटेल्स के बारे में बता दें, यहाँ पर इसी एलिमेंट का नाम बनाना टारगेट इसकी पैक यहाँ पर दिखा रहे हैं। दो प्लेस है वाइट प्लेस, इतने एंगल जो प्लेस है। यहाँ पर पहले क्या होता था तो रोटेट कर सकते हो कस्टम ग्रुप, बट यहाँ पर मैं 3 स्टेप भी दे दिया है। आपको हॉरिजॉन्टली क्लिक करना है, वो वर्टिकली क्लिक करना है, आपको लेंथ की जरूरत है, टाइम की जरूरत है। तो यहाँ पर कस्टम भी इन्होंने आपको अवेलेबल करा दिया है ताकि अगर आपको सिस्टम लो या फिर प्लीज सब यूज करना रोटेशन तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि पहले हम उसे इसका यूज़ भी करते थे, यहाँ पे बताते रहा, वो अभी डायरेक्टली प्री सेट यूज करके भी कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ की बात करें, यहाँ पर आपको लेआउट मिल जाएगा। लेआउट में उसकी W मतलब विड्थ है, इसकी इतना विड्थ है, इसका हाइट है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे, ऑटो लेआउट ये नहीं, अगर आपकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ पर अगर की ओपेसिटी कम करूँगा दोबारा। इसके अलावा यहाँ पे कॉर्नर रेडियस आप देख सकते हैं, कॉर्नर से चारों कॉर्नर है, रेडियस देख सकते हो यहाँ पे
अलावा इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप चारों कॉर्नर को अलग से भी रिलीज कर सकते हो और एक साथ ही आप तो इसमें बात करें कोई भी कॉर्नर यहाँ पर आप देखो 24 पिक्सल हमने कॉर्नर रेडियस दे दिया। अगर आप चाहो तो 32 पिक्सल कर सकते हो, अगर चाहो तो 0 भी कर सकते हो। कॉर्नर से भी साफ होगी रेडियस। इसके अलावा फिल में इसके अंदर क्या कलर आपको फिल करना है वो आप कर सकते हो। कलर फिल कर सकते हो। स्ट्रोक मतलब बॉर्डर, जैसे बॉर्डर की आपको बॉर्डर कलर में देना है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस कलर की ओपेसिटी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, आपको बॉर्डर देना है। उसके अलावा थिकनेस ऑफ द बॉर्डर, फॉर एग्जांपल हमने अभी 21 पिक्सल का दिया तो हम 4 पिक्सल का बॉर्डर लेना चाहते हैं, 4 पिक्सल का बॉर्डर। इस तरीके से हम इसे बॉर्डर वगैरह। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से आप बॉर्डर का प्लेसमेंट कर सकते हैं, फ्रंट में प्लेस है, साइड में प्लेस है, यहाँ से वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से और भी चेंज कर सकते हैं बॉर्डर की स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, डैश वाला यूज़ कर सकते हो, गैप कितना रखना है कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा ड्राइंग का भी आप स्टाइल कर सकते हो, राउंडेड, टेबल, माइटर वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट हमारे इफेक्ट रखी ड्रॉप शेडो आप ऐड कर सकते हो, नया शेडो ऐड कर सकते हो, किसी लेयर को ब्लर कर सकते हो, यहाँ से ब्लर कर सकते हो आप, या फिर आप बैकग्राउंड ब्लर भी ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड में ब्लर आपको ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, आपको बैकग्राउंड में ही ब्लर वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ आपको सिलेक्शन कलर्स आपको दिखा देगा, जितने इसमें कलर्स यूज हुए हैं यहाँ पर सिलेक्शन कलर आपको दिखाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे सिलेक्शन के अलावा, यहाँ से आप किसी भी एलिमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हो इन मल्टीपल रेजोल्यूशन और इसके साथ साथ मल्टीपल फॉर्मेट में आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। ठीक है, इस तरीके से पूरा हमारा काम करता है ये, और पूरा फिल्म का काम करता है। यहाँ प्रोटोटाइप में आप इंटरेक्शन ऐड करोगे, यहाँ पर आप सर्वर डिफाइन करो, फिक्स सर्वर से यहाँ फिक्शन डिफाइन कर सकते हैं, सर्वर के बाद यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जो आगे वाली में आगे पीछे वाला है। आगे चलते हैं इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये कुछ मेन पार्ट्स है फिग्मा की, मेन फंक्शंस है फिग्मा के जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फ्रेम्स, कंस्ट्रेंट्स, ऑटो लेआउट, कंपोनेंट्स, प्रोटोटाइपिंग, वेरिएबल्स। मैं सभी का बेसिक्स आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। रेस्ट आपको अगर आपको जानना है या फिर सीखना है, हमारा कंप्लीट UI/UX डिज़ाइन प्रोग्राम है, हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। हमारे 3 प्रोग्राम्स हैं, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 9 मंथ। सेम प्रोग्राम हमारे रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल है, बट ड्यूरेशन सेम रहेगी, 3 मंथ, 6 मंथ और 9 मंथ। रिकॉर्डेड जो प्रोग्राम है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। 5000 से हमारा प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है फॉर 3 मंथ कोर्स फॉर रिकॉर्डेड। अगर आप सेम कोर्स लाइव लोगे, लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो उसका चार्जेस 25,000 होता है। तो आप जो भी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं आप अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज का लिंक अलग है और लाइव क्लासेस का लिंक अलग है, तो अभी आप जाकर चेक कर सकते हैं। हमारा बैच अभी 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है फॉर रिकॉर्डेड कोर्सेज, और लाइव क्लासेस के लिए तो बैच हमारे कंटिन्यूसली आते रहते हैं। और फिर रिकॉर्डेड का तो मतलब कभी भी आप एनरोल कर सकते हैं। पहला जो बैच रिलीज होगा फॉर रिकॉर्डेड कोर्सेज में लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, बट 2 वीक में एक लाइव क्लास होगी फॉर डाउट सॉल्विंग। एवरीथिंग एल्स विल बी रिकॉर्डेड इन दैट कोर्स। के साथ साथ आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे लाइव कोर्सेज में भी, रिकॉर्डेड कोर्सेज में भी। इसके साथ साथ आपको टूल्स का एक्सेस मिलेगा, मल्टीपल टूल्स आपको सिखाए जाएंगे। रियल प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे, रियल केस स्टडीज़ पर आप काम करोगे, और केस स्टडीज़ को हम कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो रिकॉर्डेड कोर्स देख रहे हैं उनके पास सेम ही केस स्टडी होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक क्लास में हम केस स्टडी चेंज करते हैं। हर एक बच्चे के पास डिफरेंट केस स्टडी, डिफरेंट प्रोजेक्ट होंगे, और अप टू 40 प्रोजेक्ट आप बनाओगे और अप टू 8 केस स्टडीज़ आप बनाने वाले हो इन कोर्सेज में। आज ही जाकर चेक करें, अपना डेमो सेशन बुक करें। अगर आपको लाइव क्लासेस में ज्वाइन करना है, अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास में ज्वाइन करना है, तो डायरेक्टली जाकर वेबसाइट पर पेमेंट करके अपना कोर्स आप कर सकते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेम्स पे चलते हैं। फ्रेम किसी काम करता है वो समझ लेते हैं। फ्रेम इज लाइक ए डिजिटल वीडियो, ये कि कंटेनर की आप समझ सकते हैं।
जैसे हम कोई भी कंटेंट फिग्मा में क्रिएट करते हैं, तो जो फिग्मा में कंटेंट क्रिएट करो 2D कंटेंट क्रिएट होता है, यानी 2 ही एक्सेस पे कंटेंट क्रिएट हो सकता है, एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस। अगर आप किसी भी एलिमेंट की बात करें, जैसे अभी ये एक एलिमेंट क्रिएट करा फ्रेम 1 करके, अगर इसकी भी बात करते हैं, ये -129 और वाई एक्सेस तो 144 पिक्सल की पोजिशन है। आप इस पोजिशन को फिक्स कर सकते हो। हम जाएंगे तो ये जाते हैं हम प्लस में, गेम प्लस ये हमारा एरिया का बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी भी एलिमेंट को क्रिएट करोगे तो आपको उसके प्लेसमेंट को मैनिपुलेट करना पड़ सकता है फॉर द इंटरेक्शन। ऐसा हो सकता है आपको उसके बिहेवियर को ट्विक करना पड़ सकता है, या उसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करके एक न्यू बिहेवियर क्रिएट करना पड़ सकता है। इन दैट केस हम फ्रेम का यूज़ करते हैं, जहाँ भी उससे ज़्यादा लेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बटन बना रहे हैं, बटन का ही मैकेनिज्म देखिए, बैकग्राउंड होता है, यहाँ से फ्री में जाते हैं बैकग्राउंड दे देता है, में जाओगे तो तीसरा यहाँ पर बैकग्राउंड है, थोड़ा चेंज कर देते हैं, फिर वाइट कलर। उसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल हम सौरभ टेक्स्ट। अगर अभी हम बात करें, इसमें एक लेबल है और एक बैकग्राउंड है। इन दोनों की वजह से अगर आप देखोगे, इन दोनों की वजह से यहाँ पर 2 लेयर है, यहाँ भी एक से ज़्यादा लेयर होंगी, वहाँ पर हम फ्रेम को यूज करें। अगर हम बात करें इसकी प्लेसमेंट, इसकी पोजीशन, अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस पर ये C1 पे प्लेस है और वाई एक्सिस पर A2C है। ये इसके रिस्पेक्ट में बिहेव करें ताकि हम इसकी स्पेसिंग को इसके रिस्पेक्ट में मैनिपुलेट कर सकें, ट्विक कर सकें फॉर आवर रिक्वायरमेंट। सो दैट्स हाउ वी यूज दी आई वुड से दैट्स हाउ वी यूज दी फ्रेम। जहाँ भी कंटेनर आपको चाहिए, जहाँ पर भी आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को एक कंटेनर के अंदर रखना है, वहाँ पर आप फ्रेम का यूज़ करोगे। और फ्रेम का यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसकी स्पेसिंग को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, उसे बेहतर तरीके से प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हो, उसे इंटरेक्टिव बना सकते हो, उसे फंक्शनल बना सकते हो, उसे स्केलेबल बना सकते हो बाय यूजिंग द कंपोनेंट्स ऑल्सो। इसलिए आपको ज़्यादातर जगह पर फ्रेम का ही यूज़ करना चाहिए व्हेन यू क्रिएटिंग एलिमेंट्स। सिंपल फॉर्मूला है इसका, जहाँ भी एक से ज़्यादा लेयर होती है, किसी भी छोटे से छोटे नैनो लेवल एलिमेंट में भी वहाँ पर हम फ्रेम का यूज़ करेंगे। इट इज़ क्वाइट सिंपल एज अ साउंड। इस तरीके से हम फ्रेम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी कंस्ट्रेंट। भी जंप करने से फिग्मा फ्रेम को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। दूसरा, जब हम किसी भी फ्रेम की बात करते हैं, किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, जो हम डिज़ाइन करेंगे किसी न किसी डिवाइस के लिए हम डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको, जब फ्रेम को आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको 3 सेट्स आपको दिखा देंगे। पेपर के लिए 3 सेट्स लगे हैं, फ़ोन के लिए 3 सेट्स लगे हैं। अगर आईफोन 14 या 15 की बात करें, जो उसका विड्थ होता है वो 430 पिक्सल होता है, हाइट 932 पिक्सल होती है। तो जो भी हम कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, कोई भी ऐप बनाने वाले हैं, वेबसाइट बनाने वाले हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, जो हमारा आईफोन 13 या 14 में यूज़ होगा, उसके लिए हमें इस कंटेनर के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा कि हमारा कंटेंट उसको एक्सिस पर कहाँ प्लेस होगा, वाई एक्सिस पर कहाँ प्लेस होगा, लेफ्ट से कितनी स्पेस रहेगी, राइट से कितनी स्पेस रहेगी, टॉप से कितनी स्पेस रहेगी, बॉटम से कितनी स्पेस रहेगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेम का यूज़ करके इसके रिस्पेक्टिवली आप उसे कंटेंट को क्रिएट करो, कि जब आपका कंटेंट लाइव हो तो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो विजुअल्स डिस्प्ले करें। इसलिए हम फ्रेम का यूज़ करते हैं और आपको कंटेंट को मैनेज करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। उसके अदर प्रॉपर्टीज़ को आप अपकमिंग जो भी आगे वीडियो में देखने वाले हो, किस तरीके से बाकी वो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी फ्रेम की, या किसी भी फ्रेम को यूज़ करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी अगर आप फ्रेम यूज़ करें। नेक्स्ट करते हैं कंस्ट्रेंट। अगर हम कंस्ट्रेंट पे बात करें, कंस्ट्रेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट को कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन लिमिट कर सकते हो, उसके बिहेवियर मैनिपुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंटेंट क्रिएट करें, जैसे फ्रेम लेते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट ऑफ फ्रेम ले ली, ये हमने फ्रेम ले ली, एक एलिमेंट कॉपी की, ये एलिमेंट तो भी हमने इस एलिमेंट को ले लिया। अगर आपको इस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है तो आप क्लिक करोगे तो इसका डिफ़ॉल्ट प्लेसमेंट, जैसे आप किसी भी एलिमेंट को 2 तरीके से कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। जैसे मैं बताया कि हम 2 ही डायमेंशन में डिज़ाइन कर रहे हैं, ये प्रोवाइड 2D डिज़ाइन हम क्रिएट, उसमें 2 ही तरीके से कंस्ट्रेंट लग सकता है, या तो हॉरिजॉन्टली यानी एक्सिस पर, या फिर वाई एक्सिस पर वर्टिकली। आप चाहो जैसे हॉरिजॉन्टली मैं चाहता हूँ, जैसे अभी मैं आपको स्केल करके दिखाता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल आपने इस आईफोन फॉर एग्जाम्पल आपने मैकबुक प्रो 14 के लिए क्रिएट किया कंटेंट। ऐसा तो नहीं है कि आपकी वेबसाइट हर जगह पर मैकबुक प्रो 14 में यूज होगी, और ऐसा भी नहीं है जो मैकबुक 14 प्रो का साइज़ है सभी के लैपटॉप का साइज़ सिमिलर होगा। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपका कंटेंट मल्टीपल डिवाइस की जो विड्थ होती है उसमें ओपन होने वाला है। उसके लिए आपका कभी आपका कंटेंट छोटा होगा, कभी आपका कंटेंट बड़ा होगा। आप फॉर एग्जाम्पल ये कंटेंट है, आपने जो सेंटर जब फॉर एग्जाम्पल अभी छोटा होगा, देखो बीच में इस वाली साइड में स्पेस कम हो जाएगी, इसे इंक्रीज करते हैं तब इस वाली साइड में स्पेस कम हो जाएगी। तो मैं कैसे करूँ कि मेरी स्पेस इक्वल रहे, ये मैं कैसे मेक श्योर करूँ कि मेरी जो स्पेस है वो इक्वल रहे, वो मैं कैसे मेक श्योर करूँ। इसके लिए हम कंस्ट्रेंट का बेसिकली यूज़ करते हैं। अगर इस एलिमेंट की आप बात करो तो इस एलिमेंट पे अभी कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से जाके फॉर एग्जाम्पल मैं इसे हॉरिजॉन्टली चाहता हूँ कि जब भी मैं इसे स्केल करूँ वो सेंटर में रहे, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन में। लाइकवाइज जिसमें अभी मैं वर्टिकल कोई कंस्ट्रेंट नहीं लूँगा, वर्टिकल टॉप मान लेते हैं कि मैं टॉप में प्लेस करूँगा, मैं इसे नीचे स्केल करूँगा तो केवल ऊपर ही स्टिक करेगा, नीचे नहीं आएगा। अब जैसे अगर आप इसे स्केल करोगे देखो तो आपको सेंटर में आपका है, छोटा करते हो भी सेंटर में रहेगा। कंसील करने का फ़ायदा ये हुआ ताकि अगर आपका जो कंटेंट है मैकबुक प्रो 14 से छोटे साइज में ओपन होगा तभी वो सेंटर में रहेगा, इससे बड़े साइज में ओपन होगा तभी वो सेंटर में ही रहेगा। तो ये फ़ायदा होता है किसी भी एलिमेंट पर कंस्ट्रेंट यूज़ करना। हम जब भी कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हम कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं ताकि हमारा कंटेंट अडैप्टिव रहे। अडैप्टिव बेसिकली वो हर एक डिवाइस के साइज को अडैप्ट कर ले। जैसे इस साइज मैंने ओपन करा वो है 2018, अगर मैं इसे छोटा करता हूँ ये इस छोटे साइज को भी अडैप्ट कर रहा है, वो उसका प्लेसमेंट सेंटर में ही है, केवल राइट और लेफ्ट साइड स्पेसिंग घट या बढ़ रहा है बिकॉज ये इसके साइज को प्रॉपर्ली अडैप्ट कर रहा है। इस तरीके से हम कंस्ट्रेंट का यूज़ करके अडैप्टिव डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। लाइकवाइज जैसे भी हमने बताया था, इसे हमने टॉप में किया ना, देखो टॉप में जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से दुकान करते हैं, इससे हम इसे टॉप से कर देता हूँ बॉटम में, यानी यहाँ पर स्टिक करेगी, ये वाली स्टिक बढ़ेगी। अब देखो मैं स्टिक करता हूँ तो नीचे स्टिक है उतनी स्पेस पे और ऊपर घटिया बढ़ रहा है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप हर एक एलिमेंट पे कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हो ताकि उसे आप अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर सकते। यहाँ से भी आप कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। यहाँ पर कंस्ट्रेंट प्लेस है तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाते हैं आपकी प्लेसमेंट क्या है आपके। यहाँ से अगेन आप वो रोटेट कर सकते हो और वो ये कंस्ट्रेंट का पार्ट नहीं है, तो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चाहते कि टॉप बॉटम दोनों में करें, टॉप में भी रहेगा बॉटम में भी, टॉप में भी रहेगा बॉटम में एलिमेंट स्क्रैच होगा। तो इस तरीके से आप सब केस हर एक एलिमेंट पर आपको उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। ये वो फ्री टाइम नहीं कि इस कंटेंट पे आपको लेफ्ट में कंस्ट्रेंट लगाना है, इस कंटेंट पे आपको राइट में कंस्ट्रेंट लगाना है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बेटर कंस्ट्रेंट क्या रहेगा। लाइक अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये लोगो है तो मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट में रहे, यही मेरा मेन्यू बार है तो मैं चाहता हूँ ये राइट में रहे, तो कंटेंट जब क्लिक करोगे ये राइट में रहेगा। सबसे पहले सेंटर में था ये राइट में। इस तरीके से कंटेंट हमारा काम करता है, फिर इस तरीके से कंटेंट हमारा कंस्ट्रेंट के साथ फंक्शन करता है। कंस्ट्रेंट का यूज़ किया जाता है कि आप अपने कंटेंट को मल्टीपल डिवाइस साइजेस के लिए अडेप्टिव बना सकें। आपका कंटेंट मल्टीपल डिवाइस साइजेस में इजीली ओपन हो सके विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी चेंज इन द स्क्रीन, विदाउट एनी चेंज इन द एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट रहे all across the devices or across all the devices. It has to be consistent. That is the underlying idea of using the constraint. Next feature है हमारा ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट का यूज़ किया जाता है किसी एलिमेंट की स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए। तो दो तरीके से मैनेज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको अब जैसे अब इन्हें मैं सीधा फिक्स कर देता हूँ ना, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ऑल्ट प्रेस से अगर आप ड्रैग करोगे तो अभी मेरे पास ये फ्रेम की दो तरीके से स्पेसिंग हो सकती है। स्पेसिंग मतलब जो बीच में गैप है, एक इनके चारों तरफ भी एक स्पेसिंग हो सकती है। अगर इस स्पेसिंग को आपको ऑटोमेटिकली लेआउट के अकॉर्डिंग अडैप्ट कराना है तो वहाँ पर हम ऑटो लेआउट का यूज़ करते हैं, ताकि जो बेसिकली सिंपल है कि जैसे मैं छोटा करूँ लेआउट ऑटोमेटिकली अडैप्ट करें। जैसे अभी हमने स्केल किया ये इधर आना चाहिए था बट ये नहीं आया, जिस पे हमने ऑटो लेआउट अभी यूज़ नहीं करा। ऑटो लेआउट यूज़ कर रहे हो तो कंस्ट्रेंट यूज़ कर रहे हो कि अगर मैं इसे स्केल करता तो इधर आता,
और अगर मैं इसमें स्किल डाउन करता तो वो वापस से लेफ्ट साइड की तरफ जाता। बट अभी हम पहले एक छोटे से पेंट लगा कर देखते हैं, तो आपको बात समझेगा। सी एलिमेंट के लिए तीनों को मैंने लगाया और क्लिक करते हैं ऑटो लेआउट का बटन होता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें ऑटो लेआउट हो गया। और उसने जो स्पेसिंग है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि दोनों के बीच में 57 स्पेसिंग है। इसे बोलते हैं गैप इन बिटवीन। इसका जो गैप है उसे हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, गैप इन बिटवीन एलिमेंट्स। तो इससे आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने इसका कर दिया। इसके अलावा यहाँ से डायरेक्शन ऑफ द एलिमेंट, देखिए यहाँ से आप जैसे भी इस तरीके से डायरेक्शन है चाहो तो कर सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। उसके अलावा हम बात करें, ये प्रॉपर्टी के बारे में बाद में बात करेंगे कि हग प्रॉपर्टी क्या होती है, फिक्स विड्थ क्या होती है, या फिर फिल कंटेनर क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप कैसे आ रहा है एलिमेंट ये 32 पिक्सल है। आप चाहें तो ऑटो भी कर सकते हैं, 32। उसके अलावा हमारे कलर ब्लैक कलर मैंने दे दी। अगर अभी आप देखोगे कि नहीं तो लेफ्ट में कोई स्पेसिंग है ना राइट में कोई, लेफ्ट राइट में कोई स्पेसिंग नहीं है, ना ही टॉप और बॉटम में। तो पहले हम राइट और लेफ्ट से भी स्पेसिंग इसमें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने 32 पिक्सल दिया तो राइट और लेफ्ट में स्पेसिंग आ रही है। इसका आप देखा सेकंड में स्पेसिंग दिया तो इधर खिसक गया, आधा जो एलिमेंट है वो क्रॉप हो गया। तो इसकी जो विड्थ है फिक्स, मतलब जो 598 है इस कंटेनर की रेंज 11 की जो विड्थ है वो 598 ही रहेगी। अगर मैं 100 करता हूँ और ज़्यादा क्रॉप हो जाएगा। यहाँ तो 100 आ गया, इधर भी 100 आना चाहिए था, इसलिए नहीं आया क्योंकि विड्थ है वो फिक्स है। फिक्स विड्थ पे अगर मैं जैसे ही हग कंटेनर करूँगा, यानी वो जितना भी विड्थ जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसे हग कर लेगा, यानी उसकी कोई फालतू स्पेस नहीं छोड़ेगा, बट जितनी स्पेस की जरूरत है उतनी स्पेस से दे देगा। हग कंटेनर किया तो यहाँ पर भी आ गया। वैसे ही अभी देखो हग कंटेनर इसकी हाइट में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल देता हूँ ऑटोमेटिकली देखो उसने हग कर लिया। तो जैसे मैंने राइट लेफ्ट को एक साथ दी, टॉप बॉटम को एक साथ दी। बट अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअली देना, इंडिविजुअली आप दे सकते हैं। बॉटम से मुझे 0 देना तो बॉटम से मैंने 0 कर दिया, टॉप से 1। इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं स्पेसिंग। दूसरा इन एलिमेंट्स को स्पेसिंग भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा स्केल करता हूँ और ये जो एलिमेंट की लास्ट हाइट को इंक्रीज करता हूँ, सेंटर में प्लेस का मैंने इंक्रीज किया तो सेंटर में रहा वो, अरे सेंटर में। अगर मैं चाहूँ तो टॉप में प्लेस कर सकता हूँ, टॉप में प्लेस। अगर मैं चाहूँ तो सेंटर में दोनों तरफ से प्लेस कर सकता हूँ, कभी सेंटर है ऐसे भी सेंटर है, ऐसे भी सेंटर। लाइक वाइज में से राइट टॉप पे करना चाहता हूँ, राइट टॉप पे मैंने इस तरीके से आप प्लेसमेंट यहाँ से विजुअलाइज करके भी मैंने फॉर योर रिक्वायरमेंट प्रॉपर। ठीक क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं भी आपको दिखा रहा हुआ लाइन है ना। बट इसके अलावा मुझे फालतू स्पेस, तो मैं चाहता हूँ कि ये 32 पिक्सल अभी जो मैंने फिक्स किया हुआ है इनके बीच में, देखिए 32 पिक्सल। जैसे मैं इसे ऑटो पे करूँगा तो ऑटोमेटिकली जितनी स्पेस बची हुई है ऑटोमेटिकली उसे अडाप्ट कर लिया। और उसमें साइज को इंक्रीज भी करूँगा, देखना है इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ेगी। अभी देख रहे हो आप, बढ़ेगी या घटेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मैं चाहता हूँ कि इनकी बीच की स्पेसिंग ना बढ़े, तो मैं इसकी बीच की स्पेसिंग को 30 कर देता हूँ। और जो ये लेफ्ट में लाइन है तो इसमें 20 कर देता हूँ। अब इनकी बीच की स्पेसिंग नहीं बढ़ेगी, मैंने उसे फिक्स कर दिया ऑटो लेआउट, साइड वाली स्पेसिंग चाहिए देखिए। इस तरीके से हम ऑटो लेआउट का यूज़ करते हैं लेआउट ऑटोमेटिकली फंक्शन कराने के लिए अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। इस तरीके से ऑटो लेआउट का यूज़ करा जाता है। अगर आप चाहते हो ये ऑटो लेआउट इसमें हट जाए, इस पर क्लिक करोगे ऐसे चीज़ यहाँ से ऑटो लेआउट हट जाएगा। इंट्रो जेट कर दिया मैंने दोबारा से हुआ, क्योंकि आई वाज वांटिंग टू। इस तरीके से हम ऑटो लेआउट यहाँ पर यूज करते हैं। होपफुली ऑटो लेआउट अभी आपको समझ गया होगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट इट। इन केस यू आर जूनियर डिज़ाइनर और अपना करियर बनाना चाहते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में, हमारे पास रिकॉर्डेड और लाइव दोनों तरीके की कोर्सेज अवेलेबल हैं। अभी जाकर चेक कर सकते हैं और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारे कोर्सेज 5000 से स्टार्ट हो जाते हैं फॉर रिकॉर्डेड, एंड लाइव कोर्सेज हमारे 25000 से स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर आपको 100% लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लेसमेंट मिलेगा, इंटर्नशिप सपोर्ट मिलेगा, एवरीथिंग वी हैव इन दैट कोर्स। तो आज ही जाकर आप अपना डेमो सेशन बुक कर सकते हैं अगर आपको लाइव क्लास लेना है।
अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स के लिए जाना है तो आज ही जाकर आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्स की बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं कंपोनेंट में। अगर हम कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट में बनाते हैं जब हम किसी एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करने हैं। कोई भी हम एलिमेंट बनाया तो मल्टीपल टाइम्स यूज़ करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, ये एलिमेंट की बात करें तो देखो एलिमेंट की बात करें, यहाँ पर एक इमेज है, यहाँ पर हार्ट आइकन है, देन 3 इमेजेस है, लेबल लिखा हुआ है, एक आइकन है, एक नंबर है, देन एक नो बटन है। लाइकवाइज सेम चीज इन तीनों में। तो इस तरीका हो सकता है मैं तीनों को 3 बार क्रिएट करूँ। स्मार्ट तरीका होगा कि मैं एक बार क्रिएट करूँ जो मैं तीनों जगह पर यूज कर लूँ। वो कैसे होता है वो हम एक बार देख लें। बाहर ड्रैग करके इसमें देखते हैं। अब इसे एक एलिमेंट मैंने बनाया, अब इसे मैं कंपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करूँगा। ये मेरा एलिमेंट हो गया, मुझे पता है इसे मल्टीपल जगह पर यूज़ करना है और फ्यूचर में मुझे इसे यूज़ करना पड़ सकता है, तो इसे मैं कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लूँगा। इसलिए आपको किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद राइट साइड में आपको आना है, यहाँ पर ये डायमंड शेप का बटन आपको दिख रहा है, क्लिक करोगे तो वो आपका कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। इसे आप एक नेम भी दे सकते हैं, इसे मैंने दे दिया स्मॉल कार। अब ये होगा, कंपोनेंट में दो चीज़ें होती हैं, जो बोलते हैं मेन कंपोनेंट, ये हमारा मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा अगर मैं इसे कॉपी करके लेकर जाता हूँ, इसे बोलते हैं इंस्टेंस। ये कंपोनेंट है, इंस्टेंस है, ये इसका पेरेंट है, इसका चाइल्ड है। कंपोनेंट इस तरीके से फंक्शन करता है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसमें पेरेंट चाइल्ड वाली एनालॉजी काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रॉपर्टी आपके फादर के पास है, फॉर एग्जांपल आपके फादर के पास एक प्रॉपर्टी है, एक वेल्थ है, जो प्रॉपर्टी आपके फादर की है या आपके फैमिली आई मीन आपके पेरेंट्स की है, उसमें ऑटोमेटिकली आपका हिस्सा हो जाता है, यानी उस प्रॉपर्टीज में आपका हिस्सा रहेगा। बट जो प्रॉपर्टीज आप क्रिएट करते हो, जो वेल्थ आप क्रिएट करते हो, उसमें आपके पेरेंट का हिस्सा नहीं होता है। यानी अगर आप इनकेस आपके जो पेरेंट अगर कुछ खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पेरेंट के पास 100 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी, कल को उन्होंने 500 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी और बढ़ा दी उसमें, तो अभी उनके पास 150 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी। तो जितनी प्रॉपर्टी आपके पेरेंट क्रिएट करेंगे उसमें आपका ऑटोमेटिकली हिस्सा हो जाता है, अनटिल अनलेस वो आपको डिसोन ना करें। इसी तरीके से हमारा कंपोनेंट भी काम करता है। बट अगर जो प्रॉपर्टी आप क्रिएट करोगे, फॉर एग्जांपल आपने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी क्रिएट की, उसमें आपके पेरेंट्स का कोई हिस्सा नहीं होता, बट वो आपकी अलग मर्जी है कि आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव एनी लीगल पार्ट इन दैट प्रॉपर्टी। इस तरीके से कंपोनेंट काम करता है। तो हम आपको यूज करेंगे, जैसे हमने एक कंपोनेंट बनाया, अब इसका इंस्टेंस हो गया, यानी कि पेरेंट है, इसके चाइल्ड है, किसी भी एक बार डुप्लीकेट कर लेता है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हैं, फिर ऑल्ट प्रेस की ड्रैग करोगे तो जिसकी ये अभी फॉर एग्जाम्पल 4 चाइल्ड, जैसे इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टी, इसमें का कलर है, यहाँ पे मल्टीपल कलर्स को हमने यूज़ करा हुआ है। अगर कोई भी हम एक कलर चेंज करते हैं, जैसे ये बैकग्राउंड है वाइट है, राइट, अगर मैं वाइट को तो दूसरा कलर देता हूँ, तो अभी आप ये लेयर सेलेक्ट किया, तो अगर हम वाइट को दूसरा कलर देते हैं, तो अगर हम इसमें वाइट से कोई दूसरा कलर देते हैं तो वो हर जगह पर रुकी, मैंने इसमें चेंज करा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली रुकी, क्योंकि देखो। इसके अलावा अगर आप किसी चाइल्ड में चेंज करते हैं, अगर चाइल्ड में कुछ चेंज होता है, चाइल्ड की कोई प्रॉपर्टी में चेंज होता है, तो वो उसके पेरेंट में नहीं करेगा, ना ही उसके सिबलिंग्स में रखेगा। कोई प्रॉपर्टी आपने क्रिएट करी तो आपके भाइयों को उसमें हिस्सा नहीं होगी, ना ही आपके पेरेंट्स का होगा, आपके बच्चों का होगा उसमें। तो इस तरीके से कंपोनेंट की पूरी एनालॉजी काम करती है। कंपोनेंट बनाते कहाँ पर है और कैसे बनाने हैं तो बता दिया। कंपोनेंट बनाने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, अगर कोई भी आइडेंटिकल एलिमेंट और मल्टीपल जगह पर यूज होता है तो उसे हम कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हर किसी इंटरफेस में ज़्यादातर एलिमेंट आइडेंटिकल होते हैं फ्रॉम देयर नेचर, उनका कंटेंट चेंज हो सकता है बट नेचर में वो आइडेंटिकल होता है, प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें कंपोनेंट होता है, ऊपर बनाते और कंपोनेंट को मल्टीपल जगह पर काम इंस्टेंस यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज यहाँ पर भी देखो एक आइकन है, सेम ही हमारा कंपोनेंट यहाँ पर यूज हो सकता था। यहाँ पर ये तीनों कंपोनेंट एक बार बनाते हैं, तीनों जगह पर हम यूज कर सकते हैं। बाकी कंपोनेंट बाकी कंटेंट हम चेंज कर सकते थे, लाइक ये चेंज करनी थी, इसमें ये टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते थे हम, राइट। जैसे हम यहाँ पर चाहें तो टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने फॉर भी
तरीके से आप सेम कैश में चेंज हो बाकी इस तरीके से फिर ये भी कॉम्पोनेंट बन सकता है। यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर एक सीरियल नंबर है, नेम है, देन लेबल है, इमेज है, सेम चीज़ यहाँ पर मल्टीपल जगह पर, ये भी आइडेंटिकल एलिमेंट है, यहाँ पर भी सेम कॉम्पोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। लाइकवाइज यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये भी कॉम्पोनेंट बन सकता था। इस तरीके से हम कॉम्पोनेंट को क्रिएट करते हैं, इस तरीके से हमें कॉम्पोनेंट क्रिएट करना चाहिए। तो कॉम्पोनेंट की यही यूज़ केसेस हैं और सिंपल यूज़ केस है। उसके अलावा उसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ और भी होती हैं। अगर आपको उसकी क्लास देखनी है तो उसका मैंने प्रॉपर्ली क्लास क्रिएट किया हुआ है। फिग्मा की हमारी पूरी सीरीज में जाकर आप देखोगे पूरा क्लास उसमें मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हो। दैट इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड ऑन कॉम्पोनेंट्स ओनली। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ हमारी प्रोटोटाइप है। और अगर आप फिग्मा में बिल्कुल न्यू है तो आपको ज़्यादा इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करो जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके वो बनाने की कोशिश करना, जब आप फैमिलियर हो जाएंगे तब आप एडवांस जो फंक्शनलिटीज़ होती हैं उन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर द मोमेंट आपको बेसिक फंक्शनलिटी के साथ आप काम कर सकते हो या फिर सीख सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है, बेसिकली इंटरेक्शन ऐड करते हैं। इसका भी पूरा क्लास रिलीज है, बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताया था। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये एक डार्क मोड या लाइट मोड के लिए मेरे दोनों वर्जन अवेलेबल है, एक लाइट मोड वन एक डार्क मोड। मैं चाहता हूँ इसके मैं क्लिक करूँ तो ये डार्क में शिफ्ट हो जाए, डार्क में शिफ्ट हो लाइट में आ जाए। डार्क में यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये लाइट में, वो कैसे इंटरेक्टिव बनेगा तो उसे हम देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर जाएंगे, मुझे इस एलिमेंट से इंटरेस्टेड है, दोनों एलिमेंट से इंटरेस्टेड है। फिर मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं प्रोटोटाइप वाले सेक्शन में गया, यहाँ पर प्लस क्लिक करोगे, यहाँ पे इंट्रैक्शन नोट हो जाएगा। इंट्रैक्शन में पहला होता है ट्रिगर, ठीक, पहले आपको ट्रिगर डिफाइन करना पड़ेगा। क्या ट्रिगर? तो ट्रिगर ऑन की तो मल्टीपल ट्रिगर है, इसके लिए मैंने पूरा क्लास आपको बनाया है प्रोटोटाइपिंग के लिए। इन केस यू वांटेड टू वॉच दैट आउट, बाकी फील्ड में आपको मिल जाएगा। ऑन क्लिक करने पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, बेसिकली मैं चाहता हूँ इस पेज में से नेविगेट करें दूसरे पेज में, नेविगेट किसमें करें, इस पेज में। ये है हमारा दूसरा डार्क वाले में, लाइट मोड से डार्क मोड में चलता है। यहाँ से मैंने डार्क मोड सेलेक्ट कर लिया, वो देखो यहाँ पर आप कनेक्टर भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एनिमेशन लगा सकते हैं। आपको इंस्टेंटली चाहिए, इंस्टेंटली में बिल्कुल इंस्टेंटली वो स्विच हो जाएगा। डिजोल्व, जैसे पानी में आप सॉल्ट डालते हो तो वो पूरा डिजोल्व हो जाता है, पानी में घुल जाता है, तो डिजोल्व हो जाएगा। एक तीसरा तरीका होता है विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर डिजाइनर्स और वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट एनिमेशन। स्मार्ट एनिमेशन में क्या होता है, मिनिमम ट्रिक्स फिग्मा बेस्ट एनिमेशन अकॉर्डिंग टू देयर एल्गोरिथम इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ से आप स्मार्ट एनिमेशन का यूज़ कर सकते हो और स्मार्ट एनिमेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली एक बेस्ट एनिमेशन यहाँ पर यूज़ करके दिखा दी। ठीक है, तो भी हमने यहाँ पर ये हमने यहाँ पर स्मार्ट एनिमेशन लगा दिया। लाइकवाइज मैंने इसको तो कनेक्ट कर दिया, स्क्रीन में शुरू करना था। अगर मैं इसे क्लिक करूँ मैंने कनेक्ट लगा दिया, कॉपी कंट्रोल की तरह ये वाला है क्या, ये तो लाइटर मोड मैंने कंट्रोल की करा है। मैं चाहूँ तो इसे भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कंट्रोल भी, और यहाँ से मुझे डार्क मोड से चेंज करना पड़ेगा लाइट मोड। लाइट में सेम फंक्शनलिटी इसमें मैंने यूज अगर डिफाइन कर दिया तो उसकी कंट्रोल भी कर दिया। अगर आप प्रीव्यू करोगे अभी क्लिक करके प्रेजेंट मोड में जाकर चेक करोगे आपकी वो फंक्शनलिटी प्रॉपर्ली काम करेगी। तो अब ये लोड हो रहा है, लेट इट लोड फॉर अ व्हाइल। हम इसके लिए प्रॉपर्ली क्लिक कर लेते हैं, इसमें प्रॉपर्ली क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर थोड़ा अजीब तो आप चाहोगे तो इंडक्शन को थोड़ा चेंज तो यहाँ पर मतलब जब आपका एक इमेज से दूसरी इमेज में स्विच हो रहा है, एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में स्विच हो रहा है, इन मतलब जब वो स्टार्ट हुआ है, आउट मतलब जब वो खत्म हुआ है, या इस तरीके से आप स्टार्टिंग एंडिंग में ईज वगैरह ऐड कीजिए। ईज मतलब स्मूथनेस बेसिक।
दोबारा जाकर चेक करते हैं। या फिर आप चाहो तो यहाँ तो आप इंस्टॉल की एडिंग है। लेकर ही आ कर इसके अकॉर्डिंग टू योर आप टाइपिंग करनी है, यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं, मल्टीपल कंडीशनल प्रोटोटाइपिंग भी कर सकते हो जिन वेरिएबल्स है ना। तो वो आपको अगर वीडियो देखना है, उसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है इन वेरिएबल्स और ऑन कंडीशनल प्रोटोटाइपिंग जाकर आप वेरिएबल क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रीयूजेबल वैल्यूज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्पेसिंग है और मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल मैं लेटर्स के बीच में एक स्पेसिंग देता हूँ विच इज़ 24 पिक्सल। वही सेम स्पेसिंग को मुझे मल्टीपल जगह पर यूज़ करना है। जैसे मुझे वही स्पेसिंग कार्ड के अंदर भी यूज़ करनी है, मुझे वही स्पेसिंग मुझे अपने सेक्शंस के बीच में भी करनी है, वही सेम स्पेसिंग मुझे वर्टिकली भी यूज़ करनी है, हॉरिजॉन्टली भी किसी भी वैल्यू को उसको मल्टीपल जगह पर यूज़ करना है, यूजेबल बनाना है, वहाँ पर हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। यानी अगर कोई भी वैल्यू आपकी डायनेमिक है जो घट या बढ़ सकती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेंट, वहाँ पर उस वैल्यू को आप डायनेमिकली यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए वेरिएबल का हम यूज़ करते हैं। वेरिएबल में 4 तरीके के वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। अगर आप कैनवस के बीच में यूज़ करोगे डिजाइन कंसोल तो यहाँ पर लोकल वेरिएबल दिखाई क्रिएट वेरिएबल पर आप क्लिक करोगे, यहाँ कलर वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हो, नंबर वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रिंग वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हो, वेरिएबल भी आप डिफाइन कर सकते हो। ये प्रोसेस अभी सेम है। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको अपना वेरिएबल क्रिएट करना है। नंबर वेरिएबल में फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर में क्या हो सकता है, जैसे स्पेसिंग हो सकती है, मार्जिन बोल सकते हैं। मार्जिन हमारी फॉर एग्जाम्पल 24 आप डिफाइन कर रहे हैं, मार्जिन को जहाँ हटा हुआ वहाँ पर यूज़ करें। अगर आपको वेरिएबल की ज़रूरत है कि किस तरीके से वेरिएबल काम करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, उसके लिए मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको बनाया है, वो जाकर देख सकते हो, यहाँ पर जाकर ठीक। अगर आप इस तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप लाइव या फिर रिकॉर्डेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप चेक कर सकते हो। स्टार्ट योर जर्नी as well into design. Thank you so much for watching this video. लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय फॉर नाउ।